हाँ जी, लोग देवियां पढ़ रहे थे। कल मैंने समझाया था कि हिंगलाज माता है ना, हिंगलाज माता वाला मैटर, कि हिंगलाज माता कैसे बनी। ठीक है, तो कल लास्ट अपन ने लिखा था त्रिदेव, ऐसा कुछ लिखा होगा लास्ट। हाँ नहीं, वो लिखा तो था ना अपने त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, लिखा होगा ना ऐसा, नहीं लिखा? हाँ लिख तो रखा है आप लोगों ने, अच्छा ये, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ जी, जो आदि शक्ति है, अनंत शक्ति, इस आदि शक्ति से उत्पन्न उत्पत्ति जो होती है, वो होती है आपके त्रिदेवों की। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव। और आपको पता है कि शिव की पत्नी सती, और ये जो सती है, सती से ही क्या बनेगी, हिंगलाज। और कैसे बनी वो मैंने आपको कल समझाया था, हिंगलाज माता। इसका मतलब कि जो हिंगलाज माता है, इस हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर है वो है आपके बलूचिस्तान, पाकिस्तान, है ना। एक बार समझना फिर उतार लेना ना। देखो ये तो एक अलग मैटर हो गया कि ये तो हम ये जान रहे कि साहब हिंगलाज माता सती का ही रूप है, और कैसे है वो शायद अपन ने कल बात की थी। अब हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर है वो आपके बलूचिस्तान, पाकिस्तान, लेकिन ये तो भारत से बाहर गया। लेकिन उस जमाने में तो भारत ही था सब कुछ। लेकिन अब यदि बात आ गया कि साहब भारत में कहां है, और स्पेशल राजस्थान में होना चाहिए, तो ये बताना आप कहां पर, जैसलमेर। हिंगलाज माता का भारत में मुख्य मंदिर कहां है, और पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, तो ऐसे कहा जाता है कि यह कुल देवी मानी जाती है किनकी, सोडा राजपूत। अब आपको यह पता है कि पाकिस्तान में जो रहने वाले राजपूत हैं वो कौन होते हैं, सोडा राजपूत ही होते हैं। अब बताओ यदि ये लोग अपनी बेटी की शादी करें, तो पाकिस्तान में तो कर नहीं सकते, क्योंकि वहां तो सब एक ही गोत्र के हो गए। तो फिर अपनी बेटियों की शादी कहां करें, राजस्थान में। और अभी तक होती है, बिल्कुल अभी तक होती है। तो कहने का मतलब रामदेव जी ने शादी की तो वो भी सोडा राजपूतों में थी। अगर पाबूजी शादी करते, वो तो आधी रह गई, तो वो भी कहा होती, सोडा राजपूतों में होती। इसका मतलब सोडा राजपूत अपनी पुत्री का विवाह राजस्थान के राजपूतों से ही करते हैं, और सोडा राजपूत पाकिस्तान में, और इनकी कुलदेवी कौन, हिंगलाज माता। और मैं आपको बताऊं कि हिंगलाज माता का जो अवतार माना जाता है वो आवड़ माता को माना जाता है, जिसका मंदिर जैसलमेर में है, आवड़ माता। और आवड़ माता का 84वां अवतार करणी माता है, यानी कि बीच में 83 लोक देवियां और गई, है ना। आवड़ माता का 84वां अवतार करणी माता, यानी कि करणी माता किसका रूप, आवड़ माता किसका रूप, और हिंगलाज माता किसका रूप, और सती किसकी पत्नी, और शिव किसका रूप, और आदि शक्ति, मतलब सबसे बड़ी शक्ति होगी। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। समझ रहे हैं कुछ? तो जो भी मैंने बताया वो मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बार ये थोड़ा सा उतारो, ये वाला पहले, आदि शक्ति।
क्यों जाए, पेरा जाए। तुम्हारी ये उतार के फिर ये उतारो, है। ये उतार के इसके नीचे उतार लो अलग से, नीचे, क्योंकि इसके नीचे और लिखाऊंगा मैं आपको। हाँ है, राजस्थान में क्यों नहीं है, राजस्थान में भी है। खतरनाक शाही परिवार के लोग हैं पाकिस्तान में रहने वाले, सोडा राजपूत। लिमिटेड लोग हैं लेकिन खतरनाक पैसे वाले हैं। लिख लिए। लिखो। हिंगलाज माता का अवतार, हिंगलाज माता का अवतार, हिंगलाज माता का अवतार, आवड़ माता, आवड़ माता जैसलमेर। हिंगलाज माता का अवतार आवड़ माता जैसलमेर तथा है, अभी बताएंगे, पहले हिंट दो आप। हाँ। तथा, भाई एक लाइन में सब कुछ थोड़ी आएगा ना। तथा आवड़ माता का 84वां अवतार, आवड़ माता का 84वां अवतार करणी माता, बीकानेर। आवड़ माता का 84वां अवतार करणी माता, बीकानेर। लाइन लिखना है कि नोट डाल के। पाकिस्तान के 16 राजपूत, पाकिस्तान के 16 राजपूत आज भी, आज भी अपनी पुत्री का विवाह राजस्थान के राजपूतों से करते हैं। अब देखो, दो नाम आपके सामने आए हैं, है ना, मन में जिज्ञासा भी थी लेकिन बहुत सारे प्रश्न भी है। एक तो नाम आया आवड़ माता, एक नाम आया आवड़ माता, एक नाम आया करणी माता। ये जो दोनों नाम है ना, राजस्थान में एक धार्मिक विचारों में बहुत बड़े नाम हैं। आप उस जमाने की बात कर रहे हो, ये जिस जमाने में जब लड़की का जब जन्म होता था,
तो जन्म लेते ही उसका पहला काम यह होता था कि उसका वध कर दिया जाए, वध कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। यानी कि राजस्थान में एक ट्रेंड निकला, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में। और आप देखना करणी माता, आवड़ माता, मैक्सिमम जो लोक देवियां है वो मारवाड़ क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में। कन्या वध प्रथा स्टार्ट, लड़की के जन्म लेते ही उसे अफीम वगैरह देकर के उसको मार दिया जाता। कहीं ना कहीं जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते कि साहब लिंग अनुपात का चक्कर पड़ता है पुराने जमाने से। दूसरा रीजन पड़ता है कि साहब यहां पर बहुत ज्यादा क्या हुए, जोहर हुए, है ना। तो है ना, तो कहने का मतलब तो ये कि संख्या तो वहीं से कम होती जा रही है। अब यहां पर यह जमाना ऐसा कि जब लड़की का वध कर दिया जाता, और ये तो पुरानी परंपरा है, वैदिक काल से है। आप जब वैदिक काल की बात करते हो तो वैदिक काल में तो मामला ठीक ठाक था, पूर्व वैदिक काल में जो रामायण का काल था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया, महाभारत का काल, वहां पर पता है लोगों ने क्या कहा कि बोला हमेशा उस इंसान से घृणा करो जिसके पास ये तीन चीजें हैं। बोला कौन से इंसान से? बोला उस इंसान से घृणा करो जिसके पास तीन चीजें हैं। बोला पहला जो जुआ खेलता हो, सही बात है यार, नहीं खेलनी चाहिए जुआ। बोला दूसरा, बोले जो शराब पीता हो, है ना, ठीक है। बोला तीसरा जिसके बेटी हो, जिसके बेटी हो। तो कहने का मतलब वो जमाना पुरुष प्रधान जमाना हो गया। आप जितने भी संस्कार पढ़ते हो, 16 संस्कार, सारे संस्कार किनके लिए हैं? पुरुषों के लिए। वहां यह बता रखा कि एक जो महिला है जो जब जन्म लेती है तो जन्म से लेकर के विवाह तक कोई भी काम करेगी तो किससे पूछ के करे? पिता से। विवाह के बाद कोई भी काम पूछ के करे तो किससे? पति से। पति नहीं रहे तो बड़े बेटे से, है ना। यानी कि जन्म से मृत्यु तक पुरुष के अधीन। इस प्रकार की बातें जब हमारे सामने आई तो बताओ यहां पर महिलाओं की स्थिति में गिरावट आएगी कि नहीं आएगी? फिर बचे कुची गिरावट कब आई? जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए और जो महिलाओं के साथ उन्होंने अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया, तो तब से हमारे यहां हिंदुस्तान के अंदर पर्दा प्रथा स्टार्ट हो गई, बाल विवाह स्टार्ट हो गए, सती प्रथा स्टार्ट हो गई। बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारे सिस्टम मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद। तो ये कारनामे आगे बढ़ते 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 जब मिडाइवल हिस्ट्री में पहुंचे तो यहां पर इनको ऊपर उठाने का बीड़ा जो उठाया वो चारण जाति ने उठाया। क्योंकि चारण जाति राजपूत राजाओं के यहां पर धार्मिक कार्य करती, तो उन्होंने इनका कि भाई ऐसा जो आप कर रहे हो, मार देना, ये करना वो गलत है, धर्म के बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहां तो यदि कोई भी कन्या जन्म लेगी तो हम उसको तो भगवान के जैसे मानेंगे। कोई भी घर में पहला खाना होगा तो पहले उसको खिलाएंगे, उसका भगवान का जैसा ध्यान रखेंगे, वो हमारे लिए देवी होगी। तो ऐसे ही चारण जाति के अंदर जन्म लेने वाली कौन है? दोनों ही दोनों ने चारण जाति में जन्म लिया। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि आवड़ माता और करणी माता दोनों जाति से कौन? दोनों चारण जाति में जन्म लिया। लेकिन पहले चारण जाति में जन्म लेने वाली कौन? आवड़ माता के बाद। लेकिन पॉपुलर हुई कौन? क्योंकि इसका संबंध राज परिवार से रहा, जोधपुर के राजाओं से संबंध रहा, बीकानेर के राजाओं से संबंध रहा, यह ज्यादा पॉपुलर रही। आवड़ माता की बात करें तो आवड़ माता टोटल कितनी बहनें थी? 7। कितनी बहनें थी? 7। और सातों की सातों महिला जो बहनें हैं ये देवियों के रूप में मानी गई, देवियों के रूप में मानी गई। और आपके तो एक प्रश्न बन जाता है कि यदि आवड़ माता है तो चारण जाति में जन्म लेती है, ये भी चारण जाति में जन्म लेती है। मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि चारणों की कुल देवी कौन है? करणी माता। चारणों की कुल देवी कौन? लेकिन हमसे एग्जाम में पूछ लिया, जो ये चीज याद करते हैं कि चारणों की कुल देवी है, तो इस प्रश्न का जवाब भी वो यहां ले जाते हैं, जबकि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? आवड़ माता। चारणी माता तो कौन है? आवड़ माता। और चारणों की कुल देवी, और दोनों का जन्म ही चारण जाति में। पॉपुलर ज्यादा रही कौन?
करणी माता, ये 7 बहनें, और सातों बहनों के रूप का एक मूर्ति, एक मंदिर बना रखा है। एक गुफा है जैसलमेर से 25 किलोमीटर दूर। जो जैसलमेर जिला मुख्यालय है वो अलग है, वो अलग है। जैसलमेर 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से एक गुफा है जिसका नाम है तेमदेराय। अच्छा, तय लिखा है इसलिए तन्नोट है। अच्छा, मैंने तय लिखा इसलिए है। तेमदेराय, एक तेमदेराय की गुफा है। यहां पर आवड़ माता का मंदिर है। और जो आवड़ माता का मंदिर है तो ये पॉपुलर क्यों रही? क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं कि यहां सातों बहनों का एक रूप है ना, वो एक ताबीज के रूप में दिया जाता है। और उस ताबीज को लोग क्या बोलते हैं? फूल। कई लोगों ने कहा कि फूल ही क्या है? थाला। उसे गले में बांधा जाता है और जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं वो इसको पहनने से दूर हो जाती है, ऐसी जन मान्यता है। यानी कि जो नेगेटिव शक्तियां को दूर करने के लिए जिस लोग देवी की पूजा करते हैं, तो वो राइट आंसर क्या बनेगा? और मैंने तो कल बताया ही था कि जितने भी आपके मन में बुरे विचार चल रहे हो, जितनी भी नेगेटिव चीजें आ रही हो, पॉजिटिव शक्ति को लेने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का हाथ हो। तो आप यदि किसी भी ईश्वर के मंदिर में जाएंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव सोच बनेगी। तो यहां पर इन लोगों की पॉजिटिव सोच ये बनती कि भाई मेरे तो यहां पर ताबीज बन गया, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या आप इसको साइकोलॉजिकल बोल दो, चाहे आप इसको एक धार्मिक आस्था बोल दो। अरे हर कोई डरता है, सबको पता है, चाहे है या नहीं। यार शमशान में रात के 12 बजे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजी बनी हुई है। करे यार भूतों की जगह है, जबकि उसी शमशान के अंदर भूतनाथ भी रहते हैं, मतलब शंकर भगवान भी रहते हैं। शंकर भगवान भी रहते हैं, फिर शंकर भगवान के होते हुए भूत हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? लेकिन वो पॉजिटिव सोच लोगों के दिमाग में नहीं आती, एक ही नेगेटिव चीज आती है, भूत है। अरे भूतनाथ भी होता है, नहीं भूत है, वो नेगेटिव चीज। आप डर रहे हो ना, डरोगे। लेकिन आपको किसी ने ये बोल दिया तू टेंशन मत ले, ये ताबीज बांध के जा, हनुमान जी का है, फिर वो जाएगा। क्यों? अब तो ताबीज ले लिया अब तो। हाँ बिल्कुल, वो गया और जाके आ गया, यार देख बहुत बढ़िया रहा, तुरंत ताबीज दे दिया, मैं आ गया बच के। उसको कहा कोई ताबीज नहीं दिया, मैं तो ऐसे ही दिया था। किसका फर्क पड़ा? एक साइकोलॉजिकल, एक शक्ति, एक आस्था। धर्म और एक विचार, यही धर्म विचार है। धर्म क्या होता है? कि जिससे कि आप अपनी जिंदगी जी सको, एक नियम कायदों के साथ अपना जीवन जी लो, वही धर्म होता है। नियम कायदे होते हैं। यदि धर्म नहीं हो ना, तो इंसान अनुशासनहीनता दिखाएगा खतरनाक तरीके से। मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कंट्रोल होता है आपके ऊपर धर्म से। तभी तो लोग बोलते हैं धर्म के अनुसार तो चल, तो वो एकदम से उसको याद आकर अनुशासित जीवन। यदि आपके ऊपर अपने बड़ों का कंट्रोल नहीं हो तो आप ही अनुशासनहीनता दिखाओ, जच्चे भी जाओ और जच्चे भी आओ, और आपका पालन पोषण आज यहां तक पहुंच नहीं पाते आप, क्योंकि आप मर्जी से अपना जीवन जीते। बचपन में तो आप पता नहीं कहां पहुंच जाते। एक अनुशासन, एक नियंत्रण, एक कंट्रोल होता है जिससे इंसान का जीवन एक अनुशासित बन जाता है, धर्म से भी अनुशासित बनता है। तो ऐसे ही इस जमाने में लोगों को अनुशासित करने का काम किया चारण जाति ने। और उस चारण जाति में नाम किसका आता है? आवड़ माता, जिसे लोगों ने क्या नाम दिया? चारणी माता। मंदिर है तेमदेराय, जैसलमेर। 7 बहनों का रूप है और इसके रूप को ताबीज के रूप में बांधा गया। और इसके ताबीज को क्या बोलते हैं? फूल या थाला। और इसकी जो पूजा की विधि होती है, इसको लोगों ने क्या नाम दिया? चिरजा। इसकी जो पूजा की विधि होती है उसको क्या कहा हमने? चिरजा। और ऐसे कहते हैं कि जो आवड़ माता है, एक बड़ा प्रश्न यह बन गया कि आवड़ माता का दूसरा नाम है आई नाथ माता। कल्चर है ना, बहुत गड़बड़ करवाता है। कल्चर में क्या है? शब्द बहुत ज्यादा है, अनंत अनंत शब्द है। क्योंकि जैसे ही आई नाथ माता का मंदिर पूछा तो हमारे लोग बिलाड़ा जोधपुर पहुंच गए। वो केवल आई माता है, आई माता। ये आई नाथ माता है। आई नाथ माता का मंदिर कहां है? जैसलमेर। यही आवड़ माता है। और आई माता का है बिलाड़ा जोधपुर, जिसके ये लोग कहते हैं कि उसके मंदिर के दीपक से केसर टपकता है, वो आई माता है। ये आई नाथ माता अलग है। और आपको एक बात और बताएं कि जो आई नाथ माता है ना, इसे ही लोग हमारे बोलते हैं जोग माता। यही कौन हो गई? इसका मतलब जोग माता, आई नाथ माता, आवड़ माता सब एक ही है। मंदिर कहां है? तेमदेराय, जैसलमेर। इसका मतलब ये अलग है। और इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि इसके बारे में क्या मैटर है। तो वैसे भी फेमस है,
इसके बारे में आप वैसे भी जानते हैं, समझ रहे हैं आप। बाकी दोनों में चारण जाति में जन्म लिया, चारणी माता ये है, चारणों की कुलदेवी करणी माता है। बस ये कंपेरिजन दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। हेडिंग डालो आवड़ माता, आवड़ माता। ब्रैकेट में जगह का नाम लिख दो आप, तेमदेराय जैसलमेर। तेमदेराय जैसलमेर, तेमदेराय जैसलमेर। लिखो इसको उपनाम, उपनाम चारणी माता, चारणी माता, चारणी माता। आई नाथ माता, चारणी माता, आई नाथ माता, जोग माता, जोग माता, जोग, जोग माता। लिखवाए आगे, लिखो। आवड़ माता 7 बहनों का रूप है, आवड़ माता 7 बहनों का रूप है। आवड़ माता 7 बहनों का रूप है। इनके सम्मिलित रूप को, इनके सम्मिलित रूप को, इनके सम्मिलित रूप को ताबीज, इनके सम्मिलित रूप को ताबीज में बांधा जाता है, ताबीज में बांधा जाता है। इस ताबीज को, इस ताबीज को क्या कहते हैं? इस ताबीज को फूल या ठाला कहते हैं। फूल या ठाला कहते हैं। अगले लाइन में लिखो, आवड़ माता की पूजा विधि को, आवड़ माता की पूजा विधि को क्या कहते हैं? चिरजा कहते हैं। अब देखो, इस लोक देवी के अंदर हमें 3 कंफ्यूजन है। 3 कंफ्यूजन क्या निकले? 3 शब्द। एक तो आपने लिखा आईनाथ, आईनाथ माता। एक आपने लिखा चिरजा, एक आपने लिखा चिरजा। क्योंकि जब हम पढ़ लेंगे ना पूरा, जब तसल्ली से इसको देखेंगे, अभी तो क्या है कि आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी तो केवल शरीर ही काम करता है। क्लास में बैठते हैं तो भाई शरीर यही काम करता है, बस देख लो और लिख लो, पेन चला लो। दिमाग तो कब काम करेगा? जब तसल्ली से उसको देखेंगे और बैठेंगे घर जाके आराम से। तो जब उस समय दिमाग खराब होकर करे यार, चिरजा यहां भी आ गया और चिरजा जीर्ण माता में भी आ गया। यार चिरजा तो जीर्ण माता का गीत है और सबसे लंबा लोकगीत है। तो अब गीत माने या पूजा विधि माने? हर हर लोक देवी की पूजा विधि चिरजाई होती है, यह कॉमन बात है। और जीर्ण माता की पूजा जिस विधि से की जाती है तो वो गीत गाकर की जाती है, तो इसलिए उस गीतों का नाम ही लोगों ने क्या रख दिया? चिरजा रख दिया। लेकिन आपके जो आप जिसकी भी तैयारी करेंगे तो आपको तो चिरजा केवल 2 ही जगह याद करना है, एक जीर्ण माता में और एक आवड़ माता आ जाए तो चिरजा क्या है? पूजा की विधि। जीर्ण माता आ जाए तो क्या है?
आई नाथ माता आ जाए तो जैसलमेर, आई माता आ जाए तो, और एक आपके चारणी और चारणों की कुलदेवी कौन है? चारणी माता तो आई नाथ माता, और चारणों की कुलदेवी, ये तीनों को ध्यान रखना भाई, रखोगे ध्यान, है ना, गलती मत करना एग्जाम में आ जाए तो, क्योंकि ऐसे कई कंफ्यूजन पैदा होते हैं हमारे पास में। हाँ जी, तो आवड़ माता जान गए। नेक्स्ट हेडिंग डालो करणी माता। जान तो तुम इतने दिनों से खूब रहे हो लेकिन मुझे पता कैसे चले कि तुम कितना जान गए। करणी माता, हाँ भाई, करणी माता कहां की है? जन्म स्थान देशनोक बीकानेर। ऑप्शन में आएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन में आएगा, आएगा वो जो आप देशनोक बोल रहे हो बीकानेर, ऑप्शन में आएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। और इसका जो जन्म स्थान है वो है स्वाप। कहां पर? स्वाप। स्वाप का है। उस जमाने के अनुसार और आज के अनुसार भी बात कर ले तो पाली के थोड़ा सा मतलब, लेकिन राइट आंसर इसके अंदर जोधपुर ही माना है। स्वाप जोधपुर, करणी माता का जन्म स्थान स्वाप जोधपुर। लेकिन करणी माता का मुख्य मंदिर है ना देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर। अब क्योंकि करणी माता का तो पूरा रिकॉर्ड मिलता है भाई, जिसका संबंध यदि राज परिवार से हो गया, अगर राजाओं के लिए काम करें तो राजा तो इसके बारे में लिखाएंगे ना, पूरा पूरा इतिहास लिखाएंगे, एक एक चीज का पता चलता है। और जब एक एक चीज का पता चलता है तो यह कभी करनी थी नहीं, क्योंकि इसका जो असली नाम था वो भी हमें पता चल गया, और इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? रिद्धिबाई। वास्तविक नाम रिद्धिबाई। और यदि हम इसके उपनामों की बात करें तो इसके उपनाम क्या क्या थे? एक तो क्या बोला इसको? चारणों की कुल देवी, चारणों की कुल देवी। एक इसको कहा बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। एक इसको कहा दाढ़ी वाली माता, दाढ़ी वाली माता। एक इसको कहा, आप लिख लेना इसको अपने हिसाब से आगे तक, एक इसको कहा डोकरी माता। एक इसको कहा चूहे वाली माता, चूहे वाली माता।
हैं? दिमाग थक जाता है। अच्छा, ये ट्रेनिंग है आप लोगों की, सिटिंग। मैंने पहली बार कहा था कि कंपटीशन में वही निकलेगा जो सिटिंग दे देगा। जो एक जगह बैठ करके टिक गया 8-10 घंटे, वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिटिंग दो, सारा काम अपने आप हो जाएगा। सिटिंग देना सीख जाओ बस। हाँ जी, अब अपन बात करें साहब, करणी माता लोक देवी के रूप में कैसे प्रसिद्ध हुई। बहुत सारी बातें हैं करणी माता के बारे में, क्योंकि जब करणी माता ने जब जन्म लिया, रिद्धिबाई थी, चारण जाति में जन्म लिया। तो मैंने पहले भी कहा कि चारण जाति धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहित करती, जन्म लिया। इसके मन में बचपन से ही कई ऐसी परिस्थितियां हुई उत्पन्न कि इसके मन में यह आया कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण के काम करूं। इसने ये सोचा कि मेरा जीवन ही जन कल्याण है और लोगों के लिए समर्पित भावना से काम करती रहती। तो जब इस प्रकार के कोई काम करता है समाज के अंदर, बचपन से ही बड़ी हो जाए, जवान हो जाए, तो लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल देखो सबका भला चाहती है, अच्छे अच्छे कार्य कर रही है। अच्छे अच्छे कार्य करने के कारण ही क्या बन गई है, करणी। ये करणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और आपको पता है कि जब इसकी शादी हुई, समाज के बंधन तो निभाने ही पड़ते हैं, शादी हुई, लेकिन ये लंबे समय तक अपने पति के साथ नहीं रही और इसने वो जो पारिवारिक बंधन था उसका इसने त्याग कर दिया और देशनोक में आकर के रहने लग गई। उस समय यह भी सिस्टम होता था कि ठीक है साहब, बड़ी बहन नहीं गई तो उसकी जगह छोटी बहन को भेज दे। इसकी जगह इसकी छोटी बहन को भेज दिया, गुलाब कंवर उसका नाम था, गुलाब कंवर को भेजा। और वही करणी माता वही देशनोक में रह करके जन कल्याण के काम करने लगी, लोगों की खूब भलाई के काम करते। और करणी माता के बारे में लोग ऐसे बोलते कि लगभग 150 साल तक ये जीवित रही। आपको पता है कि 100 साल के बाद यदि कोई जीवित रहता है तो हार्मोन्स तो चेंज होती है ना भाई, काले काले बाल आने लग जाते हैं, नए दांत आने लग जाते हैं, महिला है तो दाढ़ी आने लग जाती है। तो एक तो डोकरी हो गई तो नाम निकाल दिया, नाम निकालने में एक्सपर्ट है ही राजस्थान वाले। तो एक डोकरी माता हो गई, दाढ़ी आ गई तो लोगों ने क्या बोल दिया, बोला दाढ़ी वाली माता हो गई, दाढ़ी वाली माता हो गई। दूसरी बात करें, गुलाब कंवर के जब एक लड़का हुआ था तो वो कुछ दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त कर गया। गुलाब कंवर सीधी पहुंची करणी माता के पास, बोला तू लोगों के लिए इतनी बड़ी देवी बन रही है, लोगों के सुधार कार्य करती है, मैं तो तेरे को जब मानू तू देवी है, मेरे बेटे को जिंदा कर। मतलब खतरनाक एक चैलेंज मिला। ऐसे कहते हैं कोई ना कोई चमत्कार तो होती है, तभी तो लोग पूछते हैं। करणी माता ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। अब एक बात बताओ, करणी माता ने यदि उसके बेटे को जिंदा कर दिया तो इसका मतलब इसने काम रोका है किसी का। किसका काम रोका? यमराज का। यमराज ने करणी माता को कहा आज के बाद तेरे वंशजों को लेके नहीं जाऊंगा, यहीं तड़पेंगे, कोशिश करेंगे कि मर जाऊं लेकिन मरेंगे नहीं। ऐसे कहा करणी माता ने कि तब से लेके आज तक इनके जो वंशज हैं वो सफेद चूहे बन जाते हैं, जिसे हमारे लोग क्या बोलते हैं, काबा। और जो काबा जो सफेद चूहे होते हैं वो करणी माता के क्या माने गए, वंशज माने गए। और आप देखना जब, और वाकई में आज भी बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है इस बात को समझ नहीं पा रहे यार क्या चक्कर है। आप जब करणी माता के मंदिर में जाओगे तो असंख्य चूहे मिलेंगे। अरे कोई मरता भी तो होगा चूहा, एक भी चूहा आपको मरा हुआ नहीं मिलेगा। कहां गए मरने के बाद? और मरते भी तो होंगे, एक भी चूहा मरा हुआ है। इसके पीछे मतलब लोग समझ नहीं पा रहे क्या है। और सभी चूहों की साइज एक जैसी, कोई बच्चा भी तो होता होगा चूहा है, सभी चूहों की साइज एक जैसी। और फिर कई लोग ऐसे सोचते कि देख मैं सफेद चूहा देख लिया, मैं करणी माता के वंशज को देख लिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं माना जाता करणी माता को वंशजों को देखना। वो दिखना नहीं चाह रहा, तुम देख रहे हो उसको जबरदस्ती। यदि आप कोई भी काम जबरदस्ती करते हो तो उसको एक हम नाम नहीं देंगे धर्म के अनुसार। अब तुम जबरदस्ती उसको देखना चाहो और खड़े हो जाओ एक कोने में, दिखेगा जब उठूंगा तो बेचारा करणी माता क्या बोलेगा, दिख जा रहा फटाफट जो भीड़ कम हो, यही होगा ना। बाकी असली जो काम माना जाता है, जो करणी माता की परिक्रमा कर रहा है और परिक्रमा करते वक्त उसके सामने वो जब सफेद चूहा आ जाए तो माना जाता है कि उसने देख लिया।
असली सिस्टम ये होता है, तुम जबरदस्ती नहीं देख सकते हो। तो ये मैटर निकल करके आता है यहां पर। दूसरी बड़ी बात करें कि साहब, एक बार बीकानेर का जो राजा था राव बीका, वो बहुत ज्यादा संकट में था। हालांकि उसकी कदम कदम पर हेल्प करती थी करणी माता। तो जब वो बहुत ज्यादा संकट में था, तो जब वो आया अपने पिता का घर छोड़ के, मैंने आपको बताया भी होगा, करणी माता के कहे अनुसार उसके आशीर्वाद से उसने नींव रखी, यानी कि बीकानेर शहर की नींव भी किसने रखी? तो उसका उसका समाधान किया। राव जोधा, जिसकी मुलाकात हुई चिड़ियानाथ से, चिड़ियानाथ क्योंकि ये मेहरानगढ़ बनाने वाला था, चिड़ियानाथ ने इसको श्राप दिए, दो दो श्राप दिए। बहुत खतरनाक संयोग की बात है ये। जब कर्नल जेम्स टोड जैसा विदेशी आदमी जो साइंटिफिक रीजन रखता था, वो राजस्थान के इतिहास में बिलीव कर गया, हम तो क्या है, वो अंग्रेज आदमी जो बिल्कुल साइंस के आधार पे चलते, तो वो विश्वास कर गए राजस्थान के इतिहास के ऊपर। वर्ल्ड फेमस है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का ही नहीं फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। जो वर्ल्ड फेमस है, तभी तो इंग्लैंड के अंदर राजस्थान के राजाओं की इज्जत की जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने बहुत पॉपुलर किया इन लोगों को। तो वो जो करणी माता, जब वहां उसको बुलाया, राव जोधा ने कहा, बोला कि भाई मामला गंभीर है माता, श्राप दे गया चिड़ियानाथ। बोला क्या श्राप? बोला एक तो ये दे गया कि जोधपुर में पानी की कमी रहेगी, और एक ये कि कोई भी जोधपुर का राजा अपने पोते का मुंह नहीं देखेगा। बोले भाई जो दे गया श्राप वो तो रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर तू द्रुक की नींव में व्यक्ति को जिंदा गाड़ दे तो कुछ थोड़ा सा समाधान निकल जाए, लेकिन श्राप तो रह गए। जोधपुर में कमी पानी की, और कोई भी जोधपुर का राजा अपने पोते को नहीं देखा। जब वो मरेगा तभी उसका पोता होगा। ये संयोग की बात है जोधपुर के अंदर। आज भी वो जब मरेगा तभी वो अपने पोते को देखेगा। इसका मतलब उसका बेटा भी ये कहता होगा कि पिताजी मरे तो बेटा हुए। यही हुआ ना बात तो। हाँ, ये संयोग की बातें होती है। तो कहीं ना कहीं करणी माता जोधपुर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ों से जुड़ी हुई है। और जो करणी माता के जो चमत्कार थे वो मैंने आपको बताए। और करणी माता का जो रूप माना जाता है वो सफेद चील में माना जाता है। करणी माता के वंशज तो सफेद चूहों में है, और करणी माता का रूप सफेद चील में है। और करणी माता के मंदिर के अंदर लोग आज भी सफेद खाद्यान्न चलाते, और सफेद खाद्यान्न का मतलब होता है सफेद ज्वार। तो कुल मिलाकर के मैं निष्कर्ष पे आ जाऊं कि करणी माता कौन है, जान रहे होंगे। लिखा है इंपॉर्टेंट बातें, लिखो। हाँ जी, ये तो आपने लिख ही लिया, ठीक है। करणी माता का रूप, करणी माता का रूप सफेद चील, करणी माता का रूप सफेद चील, करणी माता का रूप सफेद चील। करणी माता के वंशज, अगली लाइन में, करणी माता के वंशज, करणी माता के वंशज काबा, सफेद चूहे, काबा सफेद चूहे। लिखा? अगली लाइन में लिखो। करणी माता के देशनोक वाले मंदिर, करणी माता के देशनोक वाले मंदिर का पूर्ण कार्य, करणी माता के देशनोक वाले मंदिर का पूर्ण कार्य, पूर्ण कार्य गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। गंगा सिंह, पूर्ण कार्य मतलब मंदिर किसने बनवाया था? गंगा सिंह, गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। एक लाइन में लिख लो, वापस याद आ जाए आप लोग लिख लो इस चीज को, हालांकि मैंने लिखा दिया इसको। लिखो, करणी माता के सहयोग से, करणी माता के सहयोग से, करणी माता के सहयोग से मेहरानगढ़ की नींव, मेहरानगढ़ की नींव
एवं बीकानेर शहर की नींव रखी गई। एवं बीकानेर शहर की नींव रखी गई। लिखो, करणी माता के मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रमुख खाद्यान्न। करणी माता के मंदिर में, करणी माता के मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रमुख खाद्यान्न सफेद ज्वार। करणी माता के मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रमुख खाद्यान्न सफेद ज्वार। हाँ जी, तो क्या करणी माता, आवड़ माता, हिंगलाज माता, तीनों को आप जान रहे? ठीक है, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, ऐसे कहा जाता है कि राजस्थान में अलग अलग प्रकार की लोक देवियां हैं, और मैं तो आपको कहूंगा कि जो राजा महाराजा से रिलेटेड है वो तो उनकी कुल देवी और आराध्य देवियां होती है, जो उनके कुल की रक्षक होती है। लेकिन ये लोक देवियां राज परिवार तक ही सीमित नहीं रही, आम जनता ने भी अपनी देवियां बनाई, और कई ऐसी राजस्थान की जातियां रही, उन जातियों के लिए भी ये लोक देवियां बनी। और मैं तो कहूंगा कि उस जमाने में किसी को डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, हर बीमारी का इलाज लोक देवियों के पास। जैसे कई बार क्वेश्चन में निकल कर के आए, अगर किसी में लकवा हो जाए, अगर किसी में लकवा हो जाए तो कौन सी लोक देवी के मंदिर में जाए? बुटाटी बाबा है वो, आवरी माता, निकुंभ चित्तौड़। लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कौन सी लोक देवी के मंदिर में? आवरी माता, निकुंभ चित्तौड़। चेचक की बीमारी हो जाए तो कहां जाए? शीतला माता। अरे वो बाबा है रे, अपन लोक देवियों की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, बाबा, बाबा तो हमारे सिलेबस में नहीं है एक भी। और वो भी वो जो रामदेव जी है ना, वो भी रामदेव जी लास्ट में लगाता है बाबा, रामदेव बाबा। बाबा रामदेव नहीं है रामदेव बाबा, बाबा रामदेव नहीं, रामदेव बाबा। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि हर इलाज का मतलब कुल देवी पर्याय है। जैसे भी आपने कहा चेचक की रक्षक शीतला माता, बच्चे में कोई भी बीमारी हो जाए तो आप उस लोक देवी के पास ले जाओ, यानी कि शिशु रक्षक की देवी, शिशु रक्षक की देवी महामाया माता। क्या नाम? महामाया माता, जिसका बड़ा मंदिर आपके उदयपुर में है, मावली, मावली उदयपुर, वहां उसका बड़ा मंदिर है। तो कहने का मतलब है ना, हर प्रकार के डिपार्टमेंट। तो ऐसे ही लोगों की उस जमाने में एक जन धारणा थी कि यदि पति मर जाए तो उसकी पत्नी को जीने का हक नहीं है, उस पति के शव के साथ उसको सती हो जाना चाहिए, है ना। तो ये हमारे राजस्थान में एक ट्रेंड निकला, जिसे हमारे लोगों ने कहा कि साहब ये सती प्रथा है। सती होना उस जमाने में इस प्रकार से फोकस किया गया कि भाई ये गौरव की बात है, और कई लोक देवियां प्रसिद्ध हुई। तो फिर आने वाले जमाने में जो कई महिलाएं हैं वो भी अपने पति के शव के साथ सती हुई, और उनको सम्मान का दर्जा दिया। लेकिन थोड़ा सा भला हो अंग्रेजों का कि जितनी भी जो प्रथाएं हैं उनको गैर कानूनी घोषित करने का काम अंग्रेजों का ही था। लेकिन कई ऐसी प्रथाएं थी जो अंग्रेजों के जाने के बाद भी चलती आ रही, और जिसमें से एक बड़ा नाम निकल करके आता है सती प्रथा। क्योंकि जब अंग्रेजों ने कानून बना दिया था सती प्रथा पर, सब कुछ हो गया था, भारत सरकार ने भी कानून बना दिया था, लेकिन उसके बाद भी अंतिम सती प्रथा के उदाहरण आपके सीकर में देखने को मिले। देवराड़ा, देवराड़ा सीकर, 1987 की बात है। मोहन सिंह की पत्नी थी रूप कंवर, मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर। 1987 में जब सती हुई, उसके बाद भारत सरकार एक्शन में आई और 1987 में सती प्रथा अध्यादेश जारी कर दिया
यानी कि सती प्रथा पर अध्यादेश जारी कब किया गया? 1987। इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया। इसके बाद कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला। यानी कि अंतिम सती प्रथा के जो एग्जाम्पल हमें देखने को नहीं मिले उसके बाद 1987 लास्ट एग्जाम्पल है ये राजस्थान में। और राजस्थान में पहली सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं जोधपुर से, और लास्ट वाले कहां से मिलते हैं? सीकर से। और इसके पीछे रीजन ये था कि हमने कई बहुत सारी लोक देवियों को सती माताएं घोषित कर रखा है। तो मेरे हिसाब से आप जान रहे होंगे कि सती प्रथा क्यों है, लोक सती क्यों होती होगी। इसी में इस टॉपिक को हम लेकर के जाए कि राजस्थान की सती माता, एक शब्द में क्या जवाब होगा आपका? राजस्थान की सती माता कौन? एक शब्द में क्या जवाब दोगे बताओ? है तुम कहीं हुई है तो कहीं में ही तो देना है यार, कहीं ऑप्शन में आएंगे, कहीं कहीं ऑप्शन में आएंगे। राइट आंसर आपके निकलता है नारायणी। आगे क्या लगाऊं? आगे क्या लिखूं भाई? नारायणी बाई तो कहीं है ही नहीं। नारायणी माता, और नारायणी माता अलवर। लेकिन यदि आपने यह लगा दिया नारायणी देवी तो यह चल जाएगी झुंझुनू। झुंझुनू, और ये जो झुंझुनू गई ये इसे आप बोलो शेखावाटी। शेखावाटी की सती माता। शेखावाटी की सती माता कौन? राजस्थान की सती माता कौन? ठीक है। और जाति विशेष से जुड़ गई, ये आपके अग्रवालों की कुलदेवी है। अग्रवालों की कुलदेवी कौन? नारायणी देवी। और जो ये नारायणी देवी है इसको हमारे लोग बोलते हैं दादी सा। क्या बोलते हैं? दादी सा। इसको हमारे लोग बोलते हैं रानी सती। रानी सती, दादी सा, नारायणी देवी एक ही है। अग्रवालों की कुलदेवी है। मंदिर मिलेगा कहां पर? जबकि नारायणी माता जो है वो सती माता के नाम से प्रसिद्ध है, और ये कुलदेवी मानी जाती है किसकी? नाइयों की। और विडंबना की बात यह है कि यहां के जो पुजारी हैं वो कौन है? मीणा। और मीणा और नाई दोनों में लड़ाई झगड़ा है ना, दोनों में लड़ाई झगड़ा। तो राजस्थान सरकार क्या एक्शन में आएगी? मेले पर रोक लगाओ रे भाई, प्रतिबंध लगाओ, लड़ रहे हैं। नाइयों ने ऑब्जेक्शन किया, कुलदेवी हमारी और तुम पुजारी। मीणाओं ने कहा कि एरिया हमारा, क्योंकि ये जो अलवर वाला जो क्षेत्र भी इस पर पूरा डिस्कस करेंगे अपन कि ये लोक देवी कैसे बनी, क्योंकि राजगढ़ तहसील है, और जब आप राजगढ़ तहसील की बात करते हो तो वो मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। तो वहां पर ये इस प्रकार से जब सती हुई तो आप ध्यान रखना, राजस्थान की सती माता नारायणी माता, शेखावाटी की सती माता। ठीक है। और इसके अलावा एक छोटा सा प्रश्न, मेवाड़ की सती माता कौन? मेवाड़ की सती माता। और ये लोक देवी बनी, और ऐसी लोक देवी बनी जो कुंवारी सती हुई, शादी नहीं हुई थी फिर भी सती हुई। तो राइट आंसर आपके निकलता है घेवर माता। और घेवर माता का मंदिर आपको मिलेगा कहां पर? राजसमंद। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि राजस्थान की सती माता कौन, और शेखावाटी की सती माता, और मेवाड़ की सती माता, तीनों को ध्यान रखोगे, है ना? तो आप इसको ऐसे कैसे उतारना, इसके नीचे ये उतारना, एक लाइन लिख लेना, फिर इसमें जो लिखाने की इंपॉर्टेंट बात होगी मैं लिखा दूंगा कल, उतार लो।